नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। जी मैं देख रहा था अभी कुछ वीडियोस में वही बात आ रही थी कि देश के गृह मंत्री जब आते हैं तो प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नजरबंद हैं। उन्हीं के पार्टी के पूर्व गृह मंत्री जी को वो बंद करके रख रहे हैं जब उनके वर्तमान के देश के गृह मंत्री आ रहे हैं। तो क्या स्थिति है? क्या करते ननकी राम जी? वो तो शांति प्रिय व्यक्ति हैं, बात रखते हैं, वो हिचकते नहीं है बात, सही बात को रखने में। तो बोलने देने में दिक्कत क्या थी? पूर्व गृह मंत्री को आप नज़रबंद करके रखे हो समझ के बाद, और यहाँ आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में है कि हम चाकू मारेंगे और कुछ नहीं हो रहा है। धन्यवाद सर। नक्सलवाद भी क्या मकसद है वो देखिए, कहना नहीं चाहिए। पहले भी बातें हुई थी तो मैंने कहा भी था कि जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं किस बेल्ट में हो रही है, जहाँ माइनिंग होनी है। बाकी जगह उतनी होती हुई नहीं दिखती। कहीं हुई है, कुछ घटनाएं हुई हैं, गरियाबंद में हुआ कुछ, वहाँ एनकाउंटर मोहला मानपुर साइड में हुआ, लेकिन अमूमन कहाँ पर हो रहा है काम? जहाँ माइनिंग होना है, कानून व्यवस्था नहीं। लेह लद्दाख में क्या हो रहा है? वहाँ के लोगों को निर्णय नहीं लेने दिया जा रहा, और ऊपर से आपने केंद्र की सरकार को थोप दिया लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से। वहाँ चुनी हुई कोई भी बॉडी नहीं है कि जो लोगों की मंशा के अनुसार काम कर सके। और माइंस देने की बात हो रही है, और चारागाह जहाँ पर है वहाँ पर सोलर पैनल लगाने की बात हो रही है। जहाँ उनके मवेशी चरते हैं वहाँ सोलर पैनल लगेंगे, और जो खनिज पदार्थ हैं कोई भाई विशेष काम करेंगे वहाँ। ऐसे अगर आप सरकार चलाओगे तो उसका प्रभाव हर जगह पड़ता है। और मानसिकता अगर वो है, मानसिकता होनी चाहिए सही दिशा में काम करने। भले ही जुवेनाइल कोर्ट में जाएं, जहाँ जो कानून कहता है वो कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई अगर आप नहीं करेंगे तो वो हौसला बढ़ते जाता है और अंजाम फिर घातक हो जाता है। वाला मामला है, उसमें भी सुनते हैं कि उसके कई प्रकरण हैं। और जो मैंने वीडियो देखा उसमें यहाँ चाकू लेके खुलेआम दिखाते हुए चल रहा है। जो हल्का सा मैंने देखा था वो जो पट्टी लगा के, तो यहाँ चाकू ऐसे दिख रहा है। ऐसे अगर पुलिस की व्यवस्था रहेगी तो लोग देख रहे हैं कि ये तो चलता है। 1 का मन बढ़ जाएगा, 4 का मन बढ़ जाएगा, 50 का मन बढ़ जाएगा, और घटनाएं बढ़ती जाएगी। अब आप देखें अंबिकापुर में दशहरे के दिन, अच्छाई की जीत, विजय बुराई के ऊपर वाले दिन, राम जी रावण का वध करते हैं। पुरुषोत्तम राम अत्याचारी रावण का जिस दिन वध करते हैं, उस दिन हम देखते हैं कि अंबिकापुर में वातावरण क्या है कि एक बच्ची की चाकू मार के हत्या कर दी जाती है, और एक अन्य को कहीं चाकू मारा जाता है तो वो महामाया मंदिर में शरण लेते हैं, तो पता नहीं अभी तक बचे हैं मेरे ख्याल से वो बचने। ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि पुलिस विफल है। 2-3 दिन पहले मेरे ख्याल से बनारस रोड स्थित सुभाष नगर, या विसर्जन के दिन, दुर्गा विसर्जन के दिन, जो व्यक्ति 3-4 महीने जेल में रहकर बाहर निकल के आता है, वो हथियारों के साथ वहाँ उपस्थित रहता है, और हमले की आशंका को देख के जो व्यक्ति घायल हुए हैं अभी दिलीप भर, वो टीआई को फ़ोन करते हैं। टीआई आते भी हैं, थोड़ी सी देर हो जाती है आने में और पूरा बचाव नहीं होता है। एक भाई बच के निकल जाता है और दूसरे भाई पे वार होता है और हाथ टूट जाता है। और अभी तक सुबह तक की मेरी जो जानकारी थी, नॉन बेलेबल धारा भी नहीं लगी थी। अब लगी हो तो बात अलग है। धारदार वस्तु से वार किया जाता है, तलवार इत्यादि। वो बता रहे हैं कि
मोबाइल में कैमरा में रिकॉर्ड किया हुआ है, लेकिन धारदार वस्तु से वार की जगह लाठी से वार की बात करके केस को दबाने की कोशिश करें, ये पनपाता है कानून व्यवस्था की स्थिति। गलत करने वाले को अगर आप बचाते हो, चाहे वो किसी भी दल का है, आपका साथ का है, दूसरे पक्ष का है, कोई भी हो, तो ये वारदातें एक के बाद एक बढ़ती चली जाती है। और 1 से 2 होता है, 2 से 3 नहीं होता है, 2 से 4 होता है, और 4 से 6 नहीं होता है, 4 से 8 होता है, 8 से 16 होता है। ये जो स्थिति है इस तरह से फैलती है कि फिर चीज़ें नियंत्रण के बाहर दिखने लगती हैं। तो टाइम से कार्रवाई होना, जो जेल से निकल के आ रहा है व्यक्ति, वो कैसी निगरानी में है कि हथियार लेके अगर चल रहा है, यही तो रुकने का गुंजाइश रहता है। अचानक कोई घटना हो गई तो पुलिस से हम कैसे उम्मीद करेंगे कि वो कुछ करे। ये तो आपको मालूम है कि ये बंदी था, कई प्रकरण हैं, अभी जेल से निकल के आ रहा है, तो निगरानी में आ जाना चाहिए, उसके ऊपर ये दबाव होना चाहिए। ये हम देख रहे हैं पुलिस की उपस्थिति और क्या है। ये अभी चार्जशीट जमा हुई है, हो सकता है कि वो और चाह रहे हों कि कुछ निकले, अब नहीं है कुछ तो कैसे निकलेगा। आपको लगता है कि ये जो सबमिशन की गई उसमें राजनीतिक लाभ लेने के अलावा कुछ नहीं, उनको कोई दूसरे से मतलब नहीं। एक दुर्घटना हुई, उसमें न्याय हो, उससे उनको मतलब नहीं। अन्य 2 और लोग उसी गांव के मारे जाते हैं, उसके संदर्भ में कोई संवेदनशीलता नहीं। उसकी जांच हो और उनके कत्ल में कौन शामिल थे इसकी जांच की पहल हो, तथ्य सामने आए हो तो दूर की बात है, वो भी नहीं। तो ये इनका तरीका ही हो गया, मोडस ऑपरेंडाई हो गया है कि एक भगवान का नाम लो। उसमें हाल के चुनावों में हम लोगों ने देखा है कि विफलता मिली, भगवान वहाँ से हैं तो देख रहे हैं कि ये हम अपना नाम उपयोग नहीं होने देंगे। कर्नाटक में हनुमान जी, राम मंदिर का लोकार्पण इत्यादि अन्य स्थानों पे ये, तो अब आखिरी उनका जो दांव बचा है वो सांप्रदायिक है। हिंदू मुस्लिम करो, पोलराइजेशन वोट का करो और राजनीतिक रोटी सेको, चुनाव जीतो। FIR हैं तो केवल एक FIR की CBI जांच क्यों हुई? वो सारे जितने प्रकरण थे सबकी CBI द्वारा जांच होनी चाहिए और उसमें जुड़े हुए जो भी दोषी व्यक्ति हैं उन लोग के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी, स्पष्ट है कि तुष्टीकरण की बात और सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम देने की बात, और कांग्रेस से जुड़े हुए जो वहाँ के वरिष्ठ साथी थे उनके ऊपर नामजद अंजोर यदू के संदर्भ में जो नामजद आरोप लगाए गए थे, वो सारे के सारे बेबुनियाद साबित हुए।